संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर कर दिया गया। हुक्मरान जमात ने अददी अक्सरियत का फायदा उठाकर 232 के मुकाबले में 288 वोटों से बिल मंजूर किया। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। इंडिया में मोदी एरा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। अब पहले ये था कि इनकी देखें वो अब आ गया ना, इस रिलीजियस जब नाम आता है तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी है, आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। अब इंक्रोचमेंट कोई भी कर ले मजहब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे वो जी मस्जिद बना दी। या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। उसको किसी कानून कायदे के तहत नहीं चलना चाहिए, एब्सोल्युटली चलना चाहिए। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन ना हो, ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करे। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की अपोजिशन का जो स्टांस है उसके ऊपर बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत सी स्पीचेस दी, जैसे कि असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी बात की, यहाँ से अमित शाह ने बड़ी बड़ी स्पीच दी। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान के लोग इस बिल के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो खबर पाकिस्तान में चलाई जा रही है इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जिसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूँ, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं।
रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो जिसे वो कहते हैं ना उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सज़ाएँ दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइज़ेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो अ, जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइज़ेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं, वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लीज़ पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फ़ायदा होगा। डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जैसे इश्यूज़ जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन-कौन शोर कर रहे हैं और उस पे भी समझ जाएँ कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज़ से और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है। तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेस किए जाएँ और एनक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट ख़त्म करना। एनक्रोचमेंट ख़त्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है। मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है, वो कहते हैं कि जी ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो डिस्प्यूटेड रिलिजियस साइट्स हैं